यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का रिजल्ट आ गया है। सोनभद्र के ओबरा इंटर कॉलेज में प्रतिभावान विद्यार्थियों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं, जिसमें बेटा दिलनवाज को 600 में 531 अंक मिला है, अर्थात 88.5%। और दूसरे नंबर है अंकुश कुमार सिंह, इनको 600 में 515 अंक हासिल हुआ है। इनका परसेंटेज है 85.83। और तीसरे नंबर पर बेटी है सोनिया मौर्य, जिसको 600 में 507 अंक मिला है, 84.5% है। आयुष मिश्रा, जिनको 600 में 503 अंक मिला है, इनका प्रतिशत है 83.83। और रोहित मौर्य, जिनको 600 में 498 अंक मिला है, इनका है 83%। एक साथ हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और बात शुरू करता हूं हम दिलनवाज से। क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होगा, एक ही प्रश्न होगा, जिसका हम नाम लेंगे वह उत्तर देगा। बेटा दिलनवाज, आप ये बताओ कि जो 531 अंक आपको हासिल हुआ है 88.5, इसका श्रेय किसको जाता है दिलनवाज? इसका से हमारे कॉलेज के सभी शिक्षक, सभी टीचर और हमारे कोचिंग के विजय सर और हमारे गार्जियन हो जाता है। जी जी। और अंकुश आप बताओ। सर हम हमारे स्कूल के सारे शिक्षक सर, हमारे कोचिंग के पीसी सर और हमारे गार्जियन सर। अच्छा अच्छा। और आप बताओ सोनिया। सर, हमारे विद्यालय के सारे अध्यापक को मैं सबसे श्रेय देती हूँ और मेरे माता पिता ने इसमें सहयोग किया है। जी जी जी। रोहित आप बताइए। सर हम भी सर विद्यालय शिक्षकों सर मतलब शिक्षकों को श्रेय देते हैं और अपने माता पिता को। ठीक है। अब फिर हम ये जानना चाहेंगे आप सभी लोगों से, पहले दिलनवाज से, कि आप कुल कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर एक दिन में 6 घंटे। 6 घंटे जी। और एग्जाम के समय 15 घंटे। हाँ, 6 घंटे सामान्य तौर पर, और एग्जामिनेशन के समय में आप 15 घंटा पढ़ते थे दिलनवाज। अंकुश आप बताइए। सर वही 5-6 घंटे। 5-6 घंटे। और आप सोनिया? सर हमेशा हम 6 घंटा ही अपने पढ़ाई समय देते हैं। जी जी जी। रोहित? सर हम हर सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा देते थे। हर सब्जेक्ट के लिए? तो हमें एक फिर प्रश्न पूछना पड़ेगा रोहित आपसे कि आपको कुल कितने सब्जेक्ट थे? सर 6। कुल मिलाकर के 6। और अब हम एक और बड़ा रोचक सवाल पूछता हूँ दिलनवाज, सबसे पहले आपसे, कि आपको किस बात पे गुस्सा आता है? कई बातें हैं जो आप एक बात नहीं पता, जैसे कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले रहते हैं, पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है, उस समय गुस्सा आता है, या कोई झूठ बोलता है तब उसको गुस्सा आता है, या उसके मन की बात नहीं होती है तब गुस्सा आता है। तो ऐसी कौन सी बात आपके साथ है कि जो आपको अच्छा नहीं लगती? जब हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जब क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आता तो वही गुस्सा आता है। हाँ, करते समय आप कोई चीज तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उस समय जब उसका आंसर नहीं आता है तो गुस्सा आता है। तो उस समय तो धैर्य से काम लेने की जरूरत है। अच्छा अंकुश आप बताओ। सर जब हमको कोई पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है तब। अच्छा, हाँ, मतलब व्यवधान जो पड़ता है उस समय। सोनिया आप बताइए। सर मुझे कोई पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए हमको पढ़ाई के समय जब कोई बाधा डाले तो गुस्सा उतना आता नहीं है। हम धैर्य रखते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेते हैं, या फिर उस व्यक्ति को मना कर देते हैं कि कृपया कर हमें डिस्टर्ब ना करें। और अगर मुझे मैथ का कोई सवाल नहीं आता तो फिर अगले दिन मैं विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से पूछ लेती हूँ, तो अध्यापक मुझे बता देते हैं, तो इस बात पर भी मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। और जी जी। रोहित? जी सर, मैं गुस्सा नहीं करती उतना छोटी छोटी बातों पर। हाँ रोहित? सर जब कोई ज्यादा प्रेशर डालता है तब गुस्सा आता है। किस प्रकार का प्रेशर? जैसे एक ही बात? किसी भी चीज के लिए। किस लिए? अधिकतर सर पढ़ाई के लिए। जैसे किसी एक ही बात को बार बार कोई आपसे दोहराता हो। हाँ, स्वाभाविक है। ये हम जानना चाहते थे कि अमूमन जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, प्रतिभावान बच्चे रहते हैं, तो उनके भीतर कुछ इस तरह की चीजें होती है, जब कोई झूठ बोलता है या गलत बात करता है, दबाव बनाता है, तब गुस्सा आता है। इसलिए हमने ये चीज पूछा। अच्छा दिलनवाज आप ये बताइए, कम से चूंकि
कि 10 में तो लगभग सभी विषय सभी के लिए अनिवार्य होता है। इंटरमीडिएट में आप कौन सा सब्जेक्ट चयन करेंगे? सर मैथ साइंस। मैथ साइंस। तो आपका लक्ष्य इंजीनियरिंग है फिर या कुछ और? इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग है, तो उसके लिए लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा। अंकुश जी आप बताइए आपका क्या लक्ष्य है? सर मैथ साइंस वहीं लेंगे सर। आप भी मैथ साइंस लेंगे और आप भी मैथ साइंस का अभिप्राय है कि आप भी इंजीनियरिंग लाइन, प्राथमिक तौर पर इंजीनियरिंग लाइन में ही जाएंगे। और नहीं सर आइए। तो प्रारंभ में जैसे ठीक है, आइए से इंटरमीडिएट के बाद क्या आप इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन नहीं देंगे, जी मेंस या फिर एडवांस या यूपीटी, इसका एग्जाम नहीं देंगे, ग्रेजुएशन करेंगे फिर? हाँ सर ग्रेजुएशन कर को पीसीएस की तैयारी करेंगे, आईएएस पीसीएस की। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, शुभकामनाएं आपको। सोनिया आप बताओ। सर मैं 11th में बायो लूंगी और मैं ये मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ। बायो अभिप्राय क्लियर हो गया, मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स के। और रोहित आप बताइए। सर मैं मैथ लूंगा। मैं तो इस प्रकार से हम देखें तो कुल जो हमारी बात हो रही है 4 लोगों से, संयोग से आयुष से बात नहीं हो रही है। ओबरा इंटर कॉलेज के चारों टॉपर हैं। दिलनवाज नंबर 1 पर, अंकुश नंबर 2 पे, सोनिया नंबर 3 पर, आयुष नंबर 4 और रोहित नंबर 5 पे। जिसमें से 3 लोगों का टारगेट मैथ और साइंस है और 2 इसमें से इंजीनियर बनना चाहते हैं और एक आईएएस या पीसीएस की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग, इस प्रकार से। और बेटी सानिया है जो मेडिकल लाइन में जाना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। अच्छा, एक सवाल और भी है जो काफी महत्वपूर्ण है कि दिलनवाज से ही शुरू करते हैं कि आप जितना देर पढ़ते थे क्या उससे संतुष्ट हैं या उसमें और समय बढ़ाना चाहते हैं? इसमें और समय बढ़ाना चाहते हैं सर। आपको इस बात का एहसास है कि और समय बढ़ेगा तो और अच्छा हो सकेगा? जी सर। अंकुश आप बताइए। हाँ सर वहीं का 2 घंटे और बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। तो हमें लगता है अंकुश से ही बात हो रही थी जो आईएएस की बात कर रहे थे ना? यस सर। तो अंकुश जी आप ये जान लीजिए कि जो संघ लोक सेवा आयोग, उसमें मेरिट बनती है, परीक्षा एक ही होती है, यस सर। जिसको संघ लोक सेवा बोलते हैं, पूरे देश भर की सबसे बड़ी परीक्षा है। और मेरिट बनती है, हम बता दें सभी विद्यार्थियों को, जो यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं, श्रोता है, वे भी जान लें। तो परीक्षा एक ही होती है और मेरिट के आधार पर ही वे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं। और जिस तरह का उनका सब्जेक्ट का चयन होता है वो आईईएस भी होते हैं, अर्थात सीधे समझ लें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस हो गया, और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस हो गया, और भारतीय विदेश सेवा आईएफएस हो गया, और भारतीय वन सेवा आईएफएस हो गया, और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा और आईईएस हो गया। इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि चूंकि आप लोग भी जानते रहे जो आपकी तैयारी चल रही है, किस लेवल पे है, और जो लोग संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, चयन हो जाता है, उन लोगों से जब बातचीत की जाती है तो आप विद्यार्थी, आप सबको हम बता दूं जो उनका रेशियो है पढ़ने का, आप समझ लीजिए 12 से लेके 14 घंटे तक का है रोज का। यह बात आप लोगों के जेहन में होनी चाहिए जो भी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करना चाहता है। और अमूमन सामान्य सी बात आप लोगों को बता दूं, हालांकि आपसे हमें ज्यादा बातें करनी थी, परंतु संघ लोक सेवा आयोग की बात आ गई तो 12 से 14 घंटे नियमित जब वो पढ़ते हैं, और जब साक्षात्कार वगैरह का समय आता है तो उस समय वो लोग 16 से 18 घंटे तक पढ़ते हैं। यह समय होता है। और यस सर। अब हम एक सवाल और भी है, सवाल तो बहुत सारे हैं, क्रम से देखते हैं कितनी बात हो पाती है आप लोगों से। कि दिलनवाज आप बताओ हमको कि जो बच्चे असफल हो गए उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन्हें फिर से और मेहनत करके प्रयास करना चाहिए। फिर से प्रयास करना चाहिए। कभी कभार होता क्या है कि अंकुश आप बताओगे कि जब बच्चा कोई अनुत्तीर्ण हो जाता है तो खुद उसको अच्छा नहीं लगता, और घर में जो माहौल बनता है, जैसे कुछ तो गार्जियन मोटिवेट करते हैं, कोई बात नहीं, फिर से आप परिश्रम करो। कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो दबाव बनाने लगते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया।
तो आपसे अगर पूछा जाए अंकुश कि कोई विद्यार्थी अगर असफल हो गया है तो यस सर। गार्जियन को उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सर गार्जियन को उस बच्चे के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि वो आगे भी पढ़ के बड़ा हो सकता है। जीवन में यह काफी उतार चढ़ाव है, कोई एक परीक्षा ही यस सर। जीवन का निर्धारण नहीं करते, इसलिए किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए उस पर, बल्कि कोशिशें करनी चाहिए कि उसमें सुधार हो। यस। अच्छा सोनिया आप बताओ कि जी सर। आप तो बायो लोगे इंटरमीडिएट में और मेडिकल लाइन में जाओगे, जी सर। डॉक्टर बनोगे, तो डॉक्टर में भी कई तरह के डॉक्टर होते हैं, जैसे एक हार्ट का डॉक्टर हो गया या फिर विविध प्रकार के डॉक्टर होते हैं ना, जी सर न्यूरो के डॉक्टर होते हैं, तो आप किस तरह के डॉक्टर बनोगे? हम MBBS करना चाहते हैं। एमबीबीएस में भी कई वर्ग होता है, तो एमबीबीएस में हम जानना चाहते हैं कि एमबीबीएस में आप किस फैकल्टी चुनोगे? सर हम आई स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। आई? जी सर, आई स्पेशलिस्ट। हाँ, आई स्पेशलिस्ट। हमारी शुभकामनाएं आपको। सोनिया बेटी, आप ये जान लो कि फैकल्टी भी मिलती है मेरिट के आधार पर, इतना आप जान लो कि एमबीबीएस हो गया जो मेडिकल लाइन है, इसका एलोपैथ का, दूसरी तरफ है आपका आयुर्वेद का, और उसके बाद है आपका यूनानी और इसका होम्योपैथ का। तो जिस तरह की आप मेरिट बनती है उस प्रकार से आपको फैकल्टी मिलती है कि आप किस वर्ग में जाना चाहते हो, और उन डिपार्टमेंट में भी पहले से तय है कि मेरिट के आधार पर ही हार्ट का, आई का और डेंटल का, ये सब मेरिट के आधार पर डिसाइड होता है। जी आप सर, हम एलोपैथ में जाना चाहते हैं। हाँ, एलोपैथ वो मेरिट के आधार पर। एलोपैथ से। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, शुभकामनाएं हमारी। और इसके साथ ही हम रोहित से जानना चाहते हैं कि रोहित, आप बताओ, एक अच्छा सा सवाल पूछते हैं जो पहले रोहित से शुरू करते हैं। इसमें आपसे पूछा जाए कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी दृष्टि में? जनसंख्या। और हाँ, दिलनवाज आप बताइए। आपसे पूछा जाए दिलनवाज कि हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो नंबर 1 पे आप किसको रखेंगे? सर शिक्षा। अशिक्षा। अंकुश? सर वहीं सर शिक्षा है। अशिक्षा। सोनिया? सर बेरोजगारी। बेरोजगारी। और जी सर। इसमें शिक्षा, 4 लोगों में से 2 लोगों ने अशिक्षा को बताया और एक जनसंख्या और बेरोजगारी को। ठीक है, तो हम दिलनवाज और से हम जानना चाहेंगे अंकुश से, पहले दिलनवाज से, कि अशिक्षा किस प्रकार से समस्या को बढ़ावा दे रही है? जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसे किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती। कुल मिलाकर के सभी समस्याओं के मूल में अशिक्षा ही है। अगर व्यक्ति ठीक से पढ़े तो मुझे लगता है कि वह बेरोजगार भी कम होगा, और ठीक से पढ़े तो जनसंख्या कंट्रोल भी होगी। अंकुश आप बताओ, अशिक्षा को किस प्रकार से आप मानते हो? अगर सर कोई सही पढ़े तो बेरोजगार भी नहीं होगा और उससे जनसंख्या भी कम होगी। अच्छा अंकुश, तुम्ही से आपसे एक जुड़ा सवाल है, पूछता हूँ, जिससे अभी शिक्षा की बात आ रही थी, साक्षरता की बात आती है, तो कंप्यूटर साक्षरता क्या है? एक साक्षर हाँ बताइए। इसके बारे में हमें कोई अधिक जानकारी नहीं है सर। हाँ ठीक है बेटा, आप सभी लोग जान लो, एक साक्षरता होती है जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं, एक साक्षरता होती है जिसमें सभी लोग लिखना पढ़ना जान जाएं, उसको बोलते हैं साक्षरता। लेकिन जब कंप्यूटर साक्षरता की बात आती है तो कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में सभी लोग जानकारी हो। आप लोग सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि इस समय बिना कंप्यूटर के काम चलने वाला नहीं है। हमें लगता है कि आप सभी लोग इससे सहमत होंगे। और रोहित, आप हमको ये बताओ कि खाने पीने में आपको क्या अच्छा लगता है? सबसे अच्छा क्या खाते हैं आप? सर खाने में सबसे अच्छा सर आलू का पराठा। आलू का पराठा मम्मी बना देती होंगी? हाँ सर, और टमाटर का चटनी। अरे वाह,
ठीक है, अच्छी बात है। दिलनवाज आप बताओ। सर मुझे भी आलू का पराठा और टमाटर की चटनी। अच्छा, अंकुश। सर छोला भटूरा। छोला भटूरा। सोनिया आप बताओ। सर हम सादे खाने को ही मान्यता देते हैं, हमें सादे सादे सारे खाने पसंद है, अच्छा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और आपने क्योंकि तेल वाली चीजें सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होती हैं। हाँ, अभी से सावधानी। डॉक्टर बन के जो मरीजों को राय दी जाएगी, तो कोशिश पहले से ये की जा रही है कि उसका पालन पहले खुद से किया जाए। जी ठीक सर, है। पहले खुद से करेंगे तभी तो किसी को सलाह देंगे। अच्छा, इसमें से चारों लोगों से अपनी तरफ से कोई अभी कुछ कहना चाहता है? एक एक लाइन का मैसेज आप लोग दे सकते हैं। दिलनवाज, आप कोई मैसेज देना चाहें समाज के लिए? हमारे में सर सभी एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समाज में सभी व्यक्ति को सही सफाई करना चाहिए और जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। दिलनवाज, वेरी इंपॉर्टेंट। और अंकुश? सर वही क्या किसी बच्चे प्रेशर नहीं देना चाहिए सर, उसको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करना, वो पढ़ाई न करने के लिए मजबूर न करना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। और ये ऑडियो मुझे लगता है आप सब लोगों के गार्जियन भी सुनेंगे। और सोनिया आप बताओ, मैसेज दो, कोई संदेश। सर जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए हैं वो हिम्मत ना हार कर दोबारा मेहनत करे तो वो सही है, ठीक है। और उनकी फैमिली उनका सपोर्ट करे। फैमिली सपोर्ट करे। रोहित? सर कोई भी अपने आप को कमजोर ना समझे, वो सर कोशिश करें। लगातार कोशिश करे। बेटा दिलनवाज और बेटा अंकुश, बेटी सोनिया और बेटा रोहित मौर्य। आयुष तो लाइन पे नहीं रहा। आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और आप लोगों ने हमसे बातचीत की, इतना समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर।